आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या का ऐलान किया। शहबाज शरीफ के यूएन भाषण पर भारत की सख्त चेतावनी, अनिवार्य परिणाम। कुकटपल्ली में विध्वंस के बीच महिला ने की आत्महत्या, हाइड्रा प्रमुख ने किसी संबंध से किया इनकार। हैदराबाद, रैपिडो ड्राइवर ने 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया, मामला दर्ज। बीआरएस ने रेवंत रेड्डी की मूसी रिवर फ्रंट विध्वंस योजना के खिलाफ छेड़ा अभियान। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। इजरायली सेना ने शनिवार 28 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर लेबनान के पूर्वी क्षेत्र में नए हमले किए। इसके पहले दक्षिणी बैरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर रात भर भारी बमबारी की। एक बयान में इजरायली सेना ने कहा, आईडीएफ इजरायली सेना वर्तमान में लेबनान के बेका क्षेत्र में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर हमला कर रही है। इजरायली सेना का दावा है कि शुक्रवार 27 सितंबर को बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किए गए हमलों के संगठन के नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया था, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारना था। इस हालिया हिंसा में, जिसमें हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाकर किए गए कई विस्फोट शामिल हैं, 700 लेबनानी नागरिकों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर। इस बीच यूरोपीय, अरब और इस्लामी देशों ने फिलिस्तीनी राज्य और उसकी संस्थाओं के लिए समर्थन को मजबूत करने और गाजा युद्ध और लेबनान में बढ़ते संघर्ष के बाद के भविष्य की तैयारी के लिए एक पहल शुरू की है, जैसा कि नॉर्वे के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को बताया। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर मुद्दा उठाया था। भारत ने सख्ती से जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देना अनिवार्य रूप से परिणामों को आमंत्रित करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने एक तीखा जवाब देते हुए पाकिस्तान पर वैश्विक आतंकवाद में संलिप्तता का आरोप लगाया और इसके लंबे समय से राजनीति के रूप में सीमा पार आतंकवाद का उपयोग करने के इतिहास का भी उल्लेख किया। श्रीमती मंगलानंदन का बयान शहबाज शरीफ के उस आह्वान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने भारत के 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को पलटने और दोनों देशों के बीच बातचीत की मांग की थी। शुक्रवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को वापस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में बोलते हुए ये भी सुझाव दिया कि भारत को जम्मू और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करनी चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मैगी स्मिथ, जिन्हें हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी और डाउनटाउन एबी में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है, उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार को लंदन के चेल्सी और वेस्टमिंस्टर अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके 2 बेटों क्रिस लाकिन और टोबी स्टीफन ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मैगी के दोनों बेटों के द्वारा जारी बयान में कहा गया, हमें बड़े दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि डेब मैगी स्मिथ का सुबह निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह शांति से अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक निजी स्वभाव की महिला, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परिवार और दोस्तों के बीच समय बिताया। वो अपने पीछे 2 बेटे और 5 प्यारे पोता पोती छोड़कर गई हैं, जो अपनी अद्वितीय मां और दादी के इस नुकसान से दुखी हैं। तमिलनाडु के होसुर में एप्पल आईफोन बनाने वाले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में शनिवार को आग लग गई, जिससे परिचालन बाधित हो गया। घटना की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि अग्निशमन दल की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। यह घटना सुबह करीब 6 बजे परिसर में स्थित एक केमिकल गोदाम में हुई। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई घायल हुआ। होसुर फायर स्टेशन के एक वरिष्ठ अग्निशमन और बचाव सेवा अधिकारी ने पीटीआई को बताया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बयान में कहा कि वो आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
कुक्कटपल्ली में एक महिला ने शुक्रवार 27 सितंबर को आत्महत्या कर ली, जिसे कथित तौर पर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा द्वारा उसके घर को तोड़ने के डर से जोड़ा जा रहा है। हालांकि हाइड्रा के चेयरमैन एवी रंगनाथ ने स्पष्ट किया है कि इस आत्महत्या का एजेंसी से कोई संबंध नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि बुचम्मा के घर को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित नहीं किया गया था। जी बुचम्मा और उनके पति जी सवैया, जो कि कुक्कटपल्ली में यादव बस्ती में रहते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। इस दंपत्ति ने अपने घर को दहेज में बेटियों के बीच साझा करने के लिए दिया था। मृतक की बेटियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुचम्मा साहसी और चरित्रवान महिला थी और वो ऐसा चरम कदम उठाने वाली नहीं थी। वहीं अन्य रिश्तेदारों का आरोप है कि वो विध्वंस अभियान के डर के मारे मरी हैं। कुक्कटपल्ली पुलिस, जो इस मामले की जांच कर रही है, उन्होंने कहा कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने शुक्रवार 27 सितंबर को श्री चैतन्य अक्षरा कॉलेज पर संस्थान परिसर में अस्वच्छ स्थिति को लेकर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। GHMC ने अपने नोटिस में कहा कि कॉलेज को रसोई में खराब स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा और व्यापार लाइसेंस की कमी के कारण जुर्माना लगा है। ये कार्यवाही तब हुई जब 27 सितंबर को मादापुर स्थित श्री चैतन्य अक्षरा कॉलेज में 100 छात्र कथित तौर पर दूषित भोजन के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों को भोजन के तुरंत बाद ही फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखने लगे, जिससे व्यापक असुविधा और बीमारी फैल गई। प्रस्तुत कॉलेज की प्रशासनिक टीम प्रभावित छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है और स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने की भी कोशिश कर रही है। फिलहाल छात्रों की स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है और अधिकारियों के द्वारा आगे की कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है। हैदराबाद के बेगमपेट में एक चौंकाने वाली घटना में एक 17 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर 2 लोगों के द्वारा यौन उत्पीड़न किया, जिसमें एक रैपिडो ऑटो ड्राइवर भी शामिल था। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार घटना 22 सितंबर को हुई, जब पीड़िता एक छात्रा ने बंजारा हिल से सिकंदराबाद में अपने घर तक जाने के लिए एक रैपिडो ऑटो बुक किया। जब वो अपने पिकअप स्थान पर पहुंची तो रैपिडो ड्राइवर ने उसे एक अन्य ऑटो में बदलने का निर्देश दिया। दूसरे ड्राइवर ने उसका गंतव्य पुष्टि किया और यात्रा शुरू कर दी। हालांकि सवारी के दौरान उसने फोन किया और बेगमपेट फ्लाईओवर पर एक अन्य व्यक्ति को उठाया। अपने रुकने की विनती के बावजूद ड्राइवर तब तक चला गया, तब तक वो एक सुनसान इलाके में पहुंच नहीं गए। वहां दोनों पुरुष यात्री सीट पर चले गए और उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे बांध दिया। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया जब तक कि राहगीरों के एक समूह ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके हमलावर घटनास्थल से भाग निकले। इसकी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने BNS अधिनियम की धारा 87 और 74 के तहत और POCSO अधिनियम की धारा 7 के साथ धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया है। हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ BRS भारत राष्ट्र समिति ने पूरी ताकत से विरोध का ऐलान किया। BRS नेता और पूर्व मंत्री T हरीश राव ने शनिवार को चेतावनी दी कि बुलडोजर न्याय का परिणाम उभरते हुए वैश्विक शहर हैदराबाद की छवि को खराब करने के रूप में सामने आएगा, जो देश के हर कोने से आने वाले लोगों के लिए अवसरों और स्वागत के लिए जाना जाता है। तेलंगाना भवन में बड़ी संख्या में पहुंचे उन परिवारों से बात करते हुए जिन्हें विस्थापन का खतरा है, राव ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी BRS पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने और उनके विस्थापन को अदालत में चुनौती देने का वादा किया। इसके लिए पार्टी की कानूनी टीम को 24 घंटे उनकी सेवा में लगाया गया है। मल्काजगिरी से भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र ने तेलंगाना सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये सरकार निजाम युग की तुलना में अधिक तानाशाही शासन शैली लागू कर रही है। उनकी ये टिप्पणियां हैदराबाद में चल रहे हाइड्रा विध्वंस के संदर्भ में आई हैं। राजेंद्र ने उन घरों के विध्वंस पर असंतोष जताया है जो उनके अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गरीबों को प्रदान किए गए आवास पट्टों की योजना के विपरीत है। राजेंद्र ने कहा, कोई भी सरकार जो गरीबों से वादे करती है कभी सफल नहीं हुई, और जोर देते हुए कहा कि जो लोग गरीबों की आंखों में आंसू लाते हैं उन्हें अंततः गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने फिर से इंदिरा गांधी की आवास योजनाओं की तुलना में वर्तमान सरकार की नीतियों को अस्वीकार बताया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या का ऐलान किया। शहबाज शरीफ के UN भाषण पर भारत की सख्त चेतावनी, अनिवार्य परिणाम। कुक्कटपल्ली में विध्वंस के बीच महिला ने की आत्महत्या, हाइड्रा प्रमुख ने किसी संबंध से किया इनकार। हैदराबाद, रैपिडो ड्राइवर ने 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया, मामला दर्ज। BRS ने रेवंत रेड्डी की मूसी रिवर फ्रंट विध्वंस योजना के खिलाफ छेड़ा अभियान।
Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads. Nurani Libas. Ready-made, textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।